जैसे ही हम 18 साल के होते हैं ना, तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम हमें करना होता है, वो है नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना। अब देखो आज की डेट में वोटर आईडी सिर्फ वोट डालने के लिए ही नहीं, बल्कि कई सारे ज़रूरी कामों के लिए भी काम आता है। चाहे कोई भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना हो या फिर कहीं भी अपनी पहचान साबित करनी हो, वोटर आईडी एक तरह से आपकी नागरिकता का सबूत बन जाता है। तो अब आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ लाइव स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है? सीधा अपना ब्राउज़र ओपन करो और टाइप करो वोटर्स ईसी। गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल पोर्टल है वो आपके सामने आ जाएगा। और हाँ, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है, डायरेक्ट क्लिक करके पहुँच सकते हो। अब यहाँ से आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बना सकते हो और वो भी बहुत जल्दी। अब देखो ये एक नया कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करोगे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और साथ में एक मेल आईडी जो ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर ज़रूरी है, कैप्चा को ध्यान से भरना है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अपना नाम डालो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और खुद का एक पासवर्ड बनाओ जिसे फिर से कंफर्म करो। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, उसे डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। बस, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया और अकाउंट क्रिएट भी हो गया। अब लॉगिन कर लो, वही मोबाइल नंबर डालो और डैशबोर्ड में पहुंच जाओ। यहाँ से अब हम फॉर्म नंबर 6 भरेंगे, नए वोटर आईडी कार्ड के लिए। जैसे ही क्लिक करोगे एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली एरिया सेलेक्ट करनी है। फिर अपने नाम की डिटेल्स भरनी है। ध्यान रखना कि जो नाम आपके आधार या अन्य आईडी में है, सेम टू सेम वही यहाँ भी डालना है। नाम डालते ही ये खुद ब खुद रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब बारी आती है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने की। ध्यान रहे फोटो प्रोफेशनल हो, 2 एमबी से ज्यादा ना हो। फोटो अपलोड करते वक्त आप झूम रोटेट कर सकते हो और जब लगे कि अब सही है तो सेव पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपसे आपके फादर का नाम मांगा जाएगा। सरल, अगर शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड का नाम डालना होगा। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है ताकि ई इपिक यानी डिजिटल वोटर कार्ड की कॉपी मिल सके। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है या फिर मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं टू फर्निश वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आपके पास आधार नहीं है। अब जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उसका डॉक्यूमेंट डालना होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, 10वीं की मार्कशीट वगैरह। एड्रेस सेक्शन में जाकर पूरा पता भरना है, हाउस नंबर, गांव या मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, जिला, सब कुछ। इसके बाद एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप आधार, पासबुक, यूटिलिटी बिल या कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हो। फिर आता है फैमिली मेंबर डिटेल्स। अगर परिवार में किसी का वोटर कार्ड है तो उसका नाम, आपका रिश्ता और ईपिक नंबर डाल सकते हो। डिक्लेरेशन सेक्शन में अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने समय से इस एड्रेस पर रह रहे हैं। अगर जन्म से ही हैं तो अपना जन्म का साल डाल दो। अंत में कैप्चा भरो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करो और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करो। पूरा फॉर्म एक डिजिटल पीडीएफ में आ जाएगा। सब कुछ चेक कर लो, गलती हो तो कीप एडिटिंग से सुधार लो। अब सबमिट पर क्लिक कर दो और आपको मिलेगा रेफरेंस नंबर जिसे सहेज कर रखना है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। गवर्नमेंट टीम यानी बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर आपके पते पर वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और आप ई वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, कभी भी स्टेटस जानना हो तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन से पता लगा सकते हो। तो देखा आपने कि बस कुछ स्टेप्स में आप अपना खुद का वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। डबल एस्ट्रिस्क